Good morning. Welcome back. Our today's topic is formation of legislative council. मेरे स्टेट लेजिस्लेचर वीडियो में आपने देखा था कि स्टेट लेजिस्लेचर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके अंदर आपको ये क्लियर हुआ था कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट है, हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 7 स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट है और जिसका कोड था तू भी मजे कर। वो 7 स्टेट कौन से थे उसका कोड मैंने दिया था तू भी मजे कर। अब बाकी किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये इस वाले सेंटेंस से आपको क्लियर होगा। According to Article 169, if the Legislative Assembly passes the proposal with the majority of its full members and present and majority of 2/3 voting members, then the Parliament will make law for creation and termination of Legislative Council for the state. इसका मतलब कि आर्टिकल 169 के तहत अगर किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन मतलब उत्पत्ति, लाना या फिर निकालना, रद्द करना, टर्मिनेशन, अगर ये दोनों ही प्रोसेस करना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, एक प्रपोजल पास करती है, ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इट्स फुल मेंबर्स चाहिए या फिर जो उपस्थित मेंबर है उनकी मेजॉरिटी 2/3 वोटिंग अगर मिल जाती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको किसको देती है, पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ती, पार्लियामेंट को देती है और पार्लियामेंट फिर क्या बनाएगा, कानून बनाना चालू करेगा कि क्रिएशन उत्पत्ति करनी है स्टेट के अंदर या फिर जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसका टर्मिनेशन करना है, तो ये पॉसिबल हो जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्रिएशन के लिए या फिर टर्मिनेशन के लिए, रद्द करने के लिए, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169। क्लियर। नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की बात करूं तो उससे पहले एक लाइन आ रही है कि इट इज द सेकंड और द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। फिर the member of legislative council will not exceed 1/3 of the number of the legislative assembly. ये बोला जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर है उनका जो नंबर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। Its number should be less than 40. Sorry, its number should not be less than 40. But उनका जो लेस नंबर है वो कम 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नंबर ऑफ मेंबर है उसके 1/3 होना चाहिए बट 40 से लेस भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वो हमेशा एक्सेप्शनल रहा है, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेचर में उसको गिना ही नहीं जाता। फिर सेकंड, नॉमिनेशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। अब क्या है ये नॉमिनेशन एंड इलेक्शन, डिटेल में समझते हैं। अबाउट 5-6 मेंबर्स आर इलेक्टेड। अब इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको अभी दूर करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जो फुल वोटिंग प्रोसेस के तहत चुने जाते हैं, ठीक है, जिसको वोट दिया जाए, प्रॉपर एक सिस्टम से वो मेंबर बनता है, ठीक है, तो वो तो हो गए इलेक्टेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब ऐसे मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, पुश करता है किसी की एडवाइस लेकर, अपने मिनिस्टर्स की एडवाइस लेकर। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो 2 मेंबर्स को, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं, है ना। ये क्या है डिफरेंस कि उसको लीड किया जाएगा बट थ्रू द लीडर, है ना, और दूसरा प्रोसेस इलेक्शन के थ्रू खुद वो मेंबर बन जाते हैं, तो वो हो गए इलेक्टेड मेंबर। क्लियर। तो यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर 5-6 मेंबर्स जो होते हैं वो तो इलेक्टेड प्रोसेस
इलेक्शन प्रोसेस से आते हैं और इसीलिए उनको इलेक्टेड मेंबर्स बोला जाता है। रिमेनिंग 1/6 बाकी के बच्चे में 1/6 मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, मतलब बड़े लीडर ने उनको पुश किया होता है दूसरे मिनिस्टर्स की एडवाइस लेकर के कि हाँ इनको हमारे इस टीम में होना चाहिए। ठीक है, these members are indirectly elected through single transferable voting system। ये जो मेंबर्स हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। कौन से? ये 5/6 मेंबर जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत इनको एंट्री दी जाती है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब इनके इलेक्शन में क्या होता है, एक इलेक्शन बोर्ड बनाया जाता है जिसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं। जैसे पहला ग्रुप हो गया इलेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज, दूसरा हुआ इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा ग्रुप हुआ गवर्नर नॉमिनेटेड मेंबर्स, चौथा ग्रुप हुआ इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट्स और पांचवा ग्रुप हुआ इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ टीचर्स। 5 ग्रुप बनाए जाते हैं और उसको इलेक्शन बोर्ड बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इलेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज, ये जो ग्रुप है लोकल बॉडीज वाला, ये 1/3 नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या करता है, इलेक्ट करता है। अब ये इसके अंदर लोकल बॉडीज के अंदर कौन कौन आता है, जिला परिषद, म्युनिसिपैलिटीज और अदर लोकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो लोकल बॉडीज क्या करेंगे, 1/3 नंबर ऑफ मेंबर इलेक्ट करेंगे। क्लियर। फिर इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, रह चुके हुए मेंबर्स, ये कितने करेंगे, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं उनका नंबर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ ऐसे मेंबर्स करते हैं जो कि अब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है। ठीक है, पहले थे अब नहीं है। गवर्नर नॉमिनेटेड मेंबर्स, 1/6 number of members are nominated by the governor which are from different field like literature, science, art, social science, etc etc। ठीक है, तो गवर्नर ने कितना नॉमिनेट किया, 1/6 मेंबर्स। ठीक है, ऑफ टोटल नंबर। फिर इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट हु हैव पास्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या फिर जिनको पास किए हुए उस एग्जामिनेशन को 3 से ज्यादा साल हो गए हैं, तो ऐसा जो इलेक्टोरल ग्रुप है वो 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मेंबर को क्या करता है, चूज करता है। वापस बोलूं, ग्रेजुएट ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, जो पास हो चुके हैं या जिनको पास हुए 3 साल हो गए हैं, ऐसा ग्रुप, ऐसे स्टूडेंट्स 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मेंबर को चूज कर सकते हैं इलेक्शन बोर्ड के तहत। पांचवा इलेक्टोरल ग्रुप ऑफ टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो कि सेकेंडरी स्कूल में या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचिंग करते हो, ठीक है, और 3 साल से कर रहे हो, तो वो भी क्या करते हैं, बिल्कुल ग्रेजुएट्स की तरह 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मेंबर्स को चूज करते हैं। ठीक है, ये जितने भी बात आई लोकल बॉडीज, ठीक है, असेंबली, नॉमिनेटेड मेंबर्स, गवर्नर वाले, ग्रेजुएट्स हुए, टीचर्स हुए, ये सब उसी पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, qualification same as legislative assembly, that he should be Indian citizen. Second, the age should be 30 years. Fifth, he should not hold any post of profit under central government or state government, और वो मैड और बैंकक्रप्ट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इंडियन सिटीजन, एज 30, कोई भी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं, और साथ ही साथ में मैड और बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। टेन्योर, टेन्योर की बात करें तो बिल्कुल राज्यसभा जैसे ही चल रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 ईयर का इसका मेंबर्स का टेन्योर होता है, बट आफ्टर एवरी 2 इयर्स क्या होता है, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं उनको अपनी पोस्ट को क्या करनी होती है, छोड़नी होती है। अब राज्यसभा भी डिसॉल्व नहीं होती, उसी तरीके से स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, गवर्नर भी उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। ऑफिस बियर
chairman and deputy chairman, same as Rajya Sabha. Legislative Council has right to remove them from the post. तो यहाँ पर ऑफिसर्स आ गए हैं, बट अगर ये काम सही नहीं करते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूरा राइट है कि एक प्रोसेस के तहत उनको उनकी पोस्ट से निकाला जा सके। आप कोई भी फॉर्मेशन ले लीजिए, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली या फिर काउंसिल, 5 पॉइंट जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर्स आएगा, इलेक्शन मेथड आएगी, क्वालिफिकेशन आएगा, टेन्योर आएगा ही आएगा और ऑफिस बियरर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करूं तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट का लगभग सेम है, बहुत स्लाइट डिफरेंसेस है। और अगर बात करूं राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो बहुत सिमिलर है ना। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं या बार बार ये वीडियो देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपके कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगी या आपके मार्क्स जाने की संभावना हो ही नहीं सकती। इसको डिटेल में देखिए, ध्यान से सुनिए, है ना। और ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग होते